हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। अभिकथन: माना एफ एक्स बराबर मापांक एक्स माइनस दो प्लस मापांक एक्स माइनस पाँच प्रत्येक एक्स बिलोंग्स टू आर और एफ डेस चार बराबर जीरो है। और कारण है यहाँ पर एफ अंतराल 2,5 में सतत है तथा यहाँ पर हमें संवृत अंतराल दिया है और अंतराल यहाँ पर है हमारे पास विवृत अंतराल 2,5 में अवकलनीय है तथा एफ दो बराबर एफ पाँच है। ये बातें हमसे कही गई है और इसके लिए हमें विकल्प दिए गए हैं अ ब स द और ये। उन पांच विकल्पों में से हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम इस बात को कहेंगे कि फलन अवकलनीय कब होता है और फलन सतत कब होता है। तो देखो, हमें पता है सतत के लिए, सतत के लिए हम ये बात कहते हैं कि यदि फलन ए पर सतत है तो ए पर दाईं सीमा, ए पर बाईं सीमा और ए पर फलन का मान तीनों बराबर होना चाहिए। और अवकलनीयता के लिए, अवकलनीयता के लिए देखिए, अवकलनीयता के लिए शर्त क्या है हमारे पास? अवकलनीयता के लिए शर्त है कि ए पर दायां उकलज अर्थात एफ डेस ए प्लस, ए पर बायां उकलज एफ डेस ए माइनस और ये दोनों ही एफ डेस ए के बराबर होते हैं। तो ये दोनों बातें हैं। उसके बाद यदि हम समझना चाहें तो इसको भी हम कह सकते हैं कि अवकलनीयता में जब भी हम कोई आलेख बनाते हैं तो आलेख में कहीं पर भी कोणीय परिवर्तन नहीं आना चाहिए बच्चों। यदि कोणीय परिवर्तन आ जाता है तो फिर वो फलन उस बिंदु पर अवकलनीय नहीं होता है। और सतत में फलन उस बिंदु पर टूटना नहीं चाहिए। ये ग्राफिकली अगर हम इसको देखें तो इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। अब सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमारा अभिकथन क्या है। तो अभिकथन लिख लेता हूं मैं। यहाँ पर अभिकथन को हम ए से व्यक्त कर रहे हैं। यह है एफ एक्स बराबर, यहाँ पर है हमारे पास मापांक एक्स माइनस दो, मापांक एक्स माइनस दो प्लस ये हो जाएगा मापांक एक्स माइनस पाँच, मापांक एक्स माइनस पाँच। और यहाँ पर एक्स का मान कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। तो सबसे पहले इस फलन का मान निकालेंगे हम। यहाँ पर मान निकालने के लिए हम एक संख्या रेखा बनाते हैं और उसके बाद इसे समझते हैं। देखिए, एक्स माइनस दो है तो एक बिंदु में यहाँ दो ले लेता हूँ और एक बिंदु हम यहाँ पर पाँच ले लेंगे। तो सबसे पहले दो से कम के लिए, फिर दो और पाँच के मध्य, फिर दो पर, पाँच पर और पाँच से अधिक के लिए हम फलन का मान अलग अलग स्थितियों में निकालेंगे। पहली स्थिति में यहाँ पर बनाता हूँ कि यदि यदि एक्स का मान क्या हो, दो से कम हो। यदि एक्स का मान दो से कम होगा तो देखिए एफ एक्स का मान क्या होगा, एक्स माइनस दो का जो मापांक होगा ये भी ऋणात्मक होगा क्योंकि मापांक का गुणधर्म ही हम जानते हैं। ये भी मैं लिख देता हूँ। देखिए, मापांक का गुणधर्म क्या है, या तो एक्स होगा इसका मान या फिर माइनस एक्स होगा। एक्स कब होगा, जब एक्स का मान शून्य या शून्य से अधिक होगा, और माइनस एक्स कब होगा, जब ये शून्य से कम होगा। तो एक्स माइनस दो के लिए ये ऋणात्मक हो जाएगा तो ये होगा माइनस का एक्स माइनस दो, ये भी ऋणात्मक होगा तो ये होगा एक्स माइनस का पाँच। यहाँ से यदि इसको हल करें तो माइनस एक्स और माइनस एक्स हो जाएगा माइनस का दो एक्स और पाँच और दो हो जाएगा प्लस का सात। ये पहली स्थिति पे विचार कर लिया हमने। दूसरी स्थिति में देखते हैं कि एक्स का मान या तो दो या दो से बड़ा हो या फिर पाँच से कम हो। इस पर देखते हैं एफ एक्स का मान क्या आएगा। तो यहाँ पर ये तो धनात्मक हो जाएगा एक्स माइनस दो और ये ऋणात्मक हो जाएगा एक्स माइनस पाँच। इसको हल कर लेते, एक से एक्स कट जाएगा, पाँच में से दो गया तो कितना मिला हमें, तीन मिल गया। अगला मान लेते हैं हम एक्स का मान पाँच या पाँच से अधिक। देखिए, पाँच या पाँच से अधिक होगा तो ये दोनों ही धनात्मक होंगे। ये एक्स माइनस दो होगा और प्लस ये हो जाएगा एक्स माइनस का पाँच। हल कर सकते हैं तो ये होगा दो एक्स और माइनस हो जाएगा सात। देखिए, एक फलन हमने यहाँ पर परिभाषित कर दिया है। एफ एक्स बराबर तीन तरीके से इसके मान निकले हैं हमारे। एक आया है माइनस का दो एक्स और प्लस का सात। एक मान आया हमारा तीन और एक मान आया है दो एक्स माइनस सात, दो एक्स माइनस का सात। ये कब आया था, जब एक्स का मान दो से कम था। तीन कब आया, जब एक्स का मान दो या दो से अधिक और पाँच से कम आया। और ये मान कब आया, देखो, जब एक्स का मान पाँच या फिर पाँच से अधिक है। अब अगर हम देखें तो
सबसे पहले हमें क्या करना है यहाँ पर, सबसे पहले हमें एफ डैश 4 का मान निकालना है कि वो 0 के बराबर होगा। तो एफ डैश 4 कैसे निकलेगा, देखिए हम सबसे पहले एफ डैश 4 निकालते हैं इसका। तो यहाँ लिखते हैं हम एफ डैश 4 के लिए, मैं इसका पहले अवकलन कर लेता हूँ। देखिए एफ डैश 4 के लिए जब हम इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2, ये बन जाएगा माइनस का 2। उसके बाद यहाँ आ जाएगा 0 और नीचे 2x-7 का अवकलन 2 हो जाएगा। ये कब, जब x का मान 2 से कम, यहाँ पर देखिए x का मान 0 या 0 से अधिक और 2 से बच्चों 2 या 2 से अधिक और 5 से कम, और x का मान 5 या 5 से अधिक के लिए। तो ये मैंने इसका अवकलन कर दिया है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, यदि हम एफ डैश ऑफ 4 की बात करें तो देखो 4 किसके मध्य है, 4 हमारा 0 और 5 के मध्य है, यही पूछा गया था हमसे एफ डैश 4। तो ये 0 और 4 के मध्य होगा, 0 और 5 के मध्य होगा 4, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 0। तो ये तो हमारा सत्य हो गया, देखिए तो ये तो सत्य है, सत्य है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे। अब हम इसे यहाँ पर जो कारण है उस पर बात करते हैं। 2 से 5 में सतत है, तो 2 से 5 में सतत और अंतराल 2,5 में ये क्या है, अवकलनीय है, तथा 2 f(2) बराबर f(5) है। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ इसकी, देखिए कि ये अलग अलग हम इसके अंतराल ले लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ आर, आर की बात करेंगे हम। तो आर के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको एक आलेख से आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर हम इसके लिए आलेख बना लेते हैं, बिना आलेख के भी कर सकते हो आप, दाई सीमा बाई सीमा दाया उकलज बाया उकलज से भी आप इसको देख सकते हो, लेकिन आप आलेख बना के भी इसको अच्छे से समझ सकते हो बच्चों। देखिए सबसे पहले जो मैंने एफ एक्स बनाया है, एफ एक्स क्या है मेरे पास, यहाँ लिख देता हूँ मैं, एफ एक्स बराबर है माइनस का 2x प्लस 7। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एक बार, है ना, एफ एक्स को, एफ एक्स कितना है माइनस का 2x प्लस 7, उसके बाद है 3 और 2x-7, 2x-7। यहाँ पर देखें तो यह कब, जब x का मान 2 से कम, और ये जब x का मान 2 या 2 से अधिक और 5 से कम, और इसका उपयोग जब x का मान क्या होगा 5 या 5 से अधिक होगा। तो देखिए यदि मैं यहाँ पर बिंदु लेके इसको समझता हूँ, तो मैं यहाँ पर कुछ बिंदु लेके आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर हम, क्योंकि बिंदु की सहायता से हम इसका वक्र आसानी से बना लेंगे। ठीक है, ये लीजिए, उसके बाद फिर हम इसे मिटा देंगे। जो हमने एफ ऑफ एक्स लिखा है ये केवल हमने समझने के लिए यहाँ पर बनाया है। यहाँ पर देखिए यदि आपने एक्स का मान 0 रखा तो कितना मिलेगा, वाई का मान 7। यदि आपने एक्स का मान 1 रखा तो देखिए 7 में से 2 गए, कितना मिलेगा आपको, 5 मिल जाएगा। तो ये जो बिंदु होगा, ये बिंदु हमने देख लिए। तो 0,7 और 5,1, तो 0,7 का मिलेगा, देखिए हम 2 का अंतर ले लेते हैं इसका। तो यहाँ पर मान लीजिए 2 है, ये 4 होगा, ये 6 होगा और ये 8 हो जाएगा। तो ये बिंदु हमारा कौन सा होगा, ये बिंदु होगा 0,7 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 1,5, तो ये 1 ले लेते हैं, तो 5 हमें यहाँ पर कहीं पर मिल जाएगा। तो ये मैंने इसको दोनों को मिलाती हुई भी एक रेखा खींची, आगे खींचेंगे। उसके बाद देखिए यदि हमने 2 रखा तो 2 पर कितना है 3, ये एक्स का मान 2 रखा तो हमें कितना मिलेगा 3। तो ये मान लीजिए 2 है, तो 2 पर कितना मिल जाएगा आपको, यहाँ पर मिल जाएगा 3। तो ये आपने बना दिया, ये बिंदु हो गया आपका 2,3। इस बिंदु को नाम दे देते हैं 2,3। उसके बाद देखिए यदि आपने 4 रखा तो 4 रखने पर क्या मिलेगा आपको, 3 मिलेगा। यदि आपने 5 रखा, यहाँ से देखना आप, ये 4 रखने पर भी हमें ये मिल गया, और यदि 4,5 रखते हैं तो भी हमें मिलेगा। अब यहाँ पर हमें क्या है, मान लीजिए 5 है, 5 पर हमें क्या मिल रहा है 2x-7। तो मैं 2 के बाद यहाँ पर हमने कितना रखा था, 3 रखा था, 3 पर कितना मिलेगा 3। 4 पर कितना मिलेगा, 4 पर भी मिलेगा 3। और अब मैं 5 रख रहा हूँ, देखिए तो 5 पर क्या मिल जाएगा, ये 10 में से 7 गए तो कितना मिलेगा हमें 3। 5 पर भी मिल गया हमें 3। ठीक है, और उसके बाद यदि 5 के बाद मैंने 6 रखा, यहाँ पर 6 रख लेते हैं, ये रख दिया हमने 6। तो 6 से और बात हमें समझ में आ जाएगी, 6 का रखेंगे तो 12 में से 7 गए, कितना मिलेगा हमें 5 मिल जाएगा। तो देखिएगा अब ये हमारा बिंदु आया 5 तक, ये क्या मिला हमें 5,3। ये मान लीजिए बिंदु हमारे पास 5,3 है, और 5,3 के बाद अगला बिंदु क्या मिला हमें 6,5। तो 6,5 यहाँ पर कहीं पर मिलेगा, यहाँ पर। तो एक रेखा ये आ गई हमारे पास। अब आप इस ग्राफ को ध्यान से देखिएगा, एक तो इसमें कोणीय परिवर्तन कहाँ पर है, 5 पर,
और एक कोणीय परिवर्तन कहाँ है यहाँ पर, इसमें 3 पर। तो 3 और 5 पर तो यह अवकलनीय हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि ग्राफ से, ग्राफ या फिर आलेख, आलेख से आप ये कह सकते हो कि 2 तथा 3, 2 तथा 3, 3 और 5 बच्चों है ना। देख लेते हैं इसको एक बार। अब इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं और फिर से बनाते हैं इसको। देखिए ये तो हमारा वाई एक्स था। अब देखिए दो जगह कोणीय परिवर्तन है, एक 3 और 5 पर। तो ग्राफ से आप कह सकते हो कि 3 तथा 5 तथा 5 पर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। तो ये अवकलनीय नहीं है कहाँ पर, 3 और 5 पर। उसके बाद और क्या पूछा गया हमसे, देखिए एफ ऑफ 2 बराबर एफ ऑफ 5। तो एफ ऑफ 2 कितना आया, देखो 2 रखने पर कितना आया है, 2 रखने पर हमें कितना मिला है, 3। यहाँ पर कह सकते हैं हम एफ ऑफ 2, और 5 रखने पर भी कितना मिला है हमें, तो एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 5, दोनों पर ही हमें मान कितना मिला है, 3 मिला है। इसका मतलब ये भी सत्य है, 3 और 5 पर अवकलनीय नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ कि अंतराल 3,5 में यह अवकलनीय होगा, क्योंकि एक जो वक्र बन रहा है वो क्या, एक सरल रेखा है, अचर है। तो इसलिए हम कहेंगे कि 3,5 ये कौन सा अंतराल लिया मैंने, विवृत अंतराल में अवकलनीय है, अवकलनीय है। तो ये अवकलनीय भी हो गया, देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमें एक अचर फलन मिल रहा है कहाँ पर, 3 से 5 के मध्य में। और 3 और 5 पर यह अवकलनीय नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कोणीय परिवर्तन है। एफ ऑफ 2 बराबर एफ ऑफ 5, ये भी हमारा बराबर किसके है, 3 के बराबर है। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारा आर क्या है, सत्य है, और ए भी हमारा सत्य है। ये हमने पहले बता दिया है कि ए हमारा क्या है, सत्य है। देख लेते हैं हम ए को, एफ डैश ऑफ एफ डैश 4 बराबर 0। तो यहाँ पर हमारा एफ डैश 4 बराबर क्या आया था, 0। तो ये भी सत्य हो गया। तो दोनों ही हमारे कथन क्या है यहाँ पर, सत्य है। तो देख लीजिए ए और आर दोनों सत्य है। परंतु अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो हमने एफ को जब एफ के जो भी मान निकाले हैं उसमें हमने ये कहा है कि ए का मतलब ए को जब हमने सिद्ध, ए की सहायता से हमने आर को सत्य बताया है, न कि आर की सहायता से ए को सत्य बताया है बच्चों। इसलिए अ वाला तो हमारा गलत हो जाएगा, और जो ब है उसको हम कहेंगे सही। ऐसा क्यों कहा हमने, क्योंकि हमने एफ को सत्य करने के लिए ए की मदद नहीं ली है बच्चों, जबकि हमने उल्टा किया है यहाँ पर। इसलिए ये हमारा सही होगा, बाकी विकल्प हमारे स्वतः ही गलत हो जाएंगे। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।